18,000 श्लोक। 4 श्लोक से बढ़ते बढ़ते कितने श्लोक हो गए भागवत में? 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत व्यास जी ने इसकी रचना की। अब मन में विचार आया कि इसका अधिकारी वक्ता कौन हो सकता है जो इस भागवत को संसार में, समाज में, जन जन तक पहुंचाए। तो श्री व्यास जी के मन में अपने बेटे, अपने पुत्र का नाम आया, शुकदेव जी। और इसलिए नहीं कि वो हमारा पुत्र है, इसलिए क्योंकि वो भगवान का कृपा पात्र है। शुकदेव जी को कई बार भागवत श्रवण करने का अवसर पूर्व में ही प्राप्त हो चुका था। शुकदेव जी गोलोक में राधा रानी के मुख से कथा सुन के आए थे। फिर दूसरी बार कथा सुनी थी शंकर जी के मुख से अमरनाथ में। और इसी अधिकारी होने के कारण व्यास जी को लगा काश हमारा शुकदेव बेटा वापस आ जाए तो उसको हम भागवत कथा प्रदान कर दें। और शुकदेव जी को तो उनके चित्त में तो निर्गुण निराकार भगवान बैठे हुए थे, उनको सगुन से कोई लेना देना नहीं था। पर व्यास जी ने कहा नहीं, शुकदेव के हृदय में तो भगवान विराजमान है ना, क्योंकि वो भगवान का पार्षद है। और जब जाकर के उसको ये भागवत जी की कथा, भागवत जी के श्लोक सुनाए जाएंगे तो जरूर उसको करंट लगेगा। और वैसा ही हुआ। जब व्यास जी के शिष्य जंगल में समीधा लेने गए और जहाँ शुकदेव जी ध्यान पे बैठे थे वहाँ जाकर के भागवत के 10वें स्कंद के 2 श्लोक गाए, भगवान के रूप की महिमा गाई, तो शुकदेव जी को करंट लगा, एकदम आसन से खड़े हो गए। भगवान के रूप को सुन करके, उसकी व्याख्या सुन करके कि वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम च मालाम। भगवान का रूप तो बड़ा मधुर है ना। कोई कहे भगवान के स्वरूप में सबसे मधुर क्या है, बोले सब कुछ ही तो मधुर है। दिवाली पर वो आता है ना एक खिलौना बताशा टाइप का, हाथी घोड़ा। अब आप घोड़े की पूंछ खा लो, घोड़े का पाँव खा लो, है सबरा मीठा की मीठा। हाथी की पूंछ भी मीठी, हाथी का सूंड भी मीठा, सब कुछ मीठा मीठा है। तो ठाकुर जी भी कौन है? मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता का भंडार है, मधुरता से भरे हुए। पुष्टि में श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य प्रभुपाद ने भगवान की इसी मधुरता का वर्णन किया है अपने एक अष्टक में, जिसको मधुराष्टक कहते हैं। बहुत सुंदर मधुराष्टक है, संस्कृत में है वैसे तो, पर उसमें भगवान के एक एक अंग का वर्णन किया है। तो आइए 2 मिनट गाते हैं। उसके जो आरंभ के शब्द हैं उसको ध्यान से सुनना, और जो जो उसमें कहा गया तुरंत भगवान के उसी रूप का ध्यान करना। जैसे अधरम मधुरम, अधर किसको कहते हैं? होठ को। नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम। ये सब श्री ठाकुर जी का हर अंग मधुर है, तो उस एक एक अंग का स्वरूप का ध्यान करिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वेणुर्मधुरा, रेणुर्मधुरा, पानिर्मधुरा, पादौ मधुरा, नृत्यं मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। या ये कह लो कृष्ण जिसको छू भी देता ना वो भी मधुर हो जाता है। कृष्ण ने बांसुरी को छुआ तो वेणुर मधुरो, गोपा मधुरा, गावो मधुरा,
गाय को छुआ तो गाय मधुर हो गई, गोपी को ग्वाला को छुआ तो गोप मधुर हो गई। गुंजा मधुरा माला मधुरा, कृष्ण के गले में पड़ी वो गुंजा माला भी मधुर है। यमुना मधुरा, सृष्टिम मधुरा, दृष्टिम मधुरा, हर चीज मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऐसे मधुराधिपते का रूप जब सुना ना सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी के शरीर में करंट लग गया, रोमांचित हो गया शरीर। सुखदेव जी ने सोचा कहाँ ये फंसे पड़े हम निर्गुण निराकार में, चलो अब इसी का ध्यान करते हैं जिसकी इतनी महिमा गाई जा रही है। इसी परमात्मा का हम शरणागति स्वीकार करते हैं। खुश हो के सुखदेव जी उठे, पर फिर मन में एक छोटा सा भाव आ गया सुखदेव जी को कि तू वैरागी होकर के, इतना बड़ा वैरागी होकर के, और तू एक व्यक्ति के स्वरूप पे मोहित हो रहा है। ये मधुर वो मधुर, अरे कोई होगा मधुर अपने शक्ल सूरत से, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। शक्ल सूरत से कोई मधुर होना या सुंदर दिखना बड़ी बात है। कोई भी बन जाए शक्ल से तो सुंदर, वैसे भी शक्ल से ना भी सुंदर हो तो डेंटिंग पेंटिंग करके, जिसको अंग्रेजी भाषा में मेकअप बोलते हैं, वो करके सुंदर बन जाए, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। पर आनंददायक तो तब होगा ना कि स्वभाव भी मधुर हो। स्वरूप मधुर होने से काम नहीं चलता, स्वभाव भी मधुर हो। तो ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा कम मिलता है। इसमें भी इस व्यक्ति में, मतलब जिसका गुणगान ये शिष्य लोग कर रहे हैं, इस व्यक्ति का भी स्वरूप ही सुंदर होगा, स्वभाव थोड़ी सुंदर होगा। लेकिन तब शिष्यों ने अगला श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये मत समझना कि बस पैकेजिंग ही सुंदर है, यहाँ स्वभाव भी सुंदर है। जितने ठाकुर जी बाहर से सुंदर, उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर स्वभाव से। कैसे स्वभाव से कैसे सुंदर है? बोले भैया देखो, एक आई थी इनको मारने के लिए राक्षसी पूतना, पर इन्होंने क्या किया, पूतना को परम गति देती, मात्र गति दे दी। जो गति यशोदा और देवकी को मिली, वही गति इन्होंने पूतना को भी दे दी कि भैया ये तो हमारी माँ की तरह दूध पिला रही है, जाओ इसको परम गति दे दो। तो अपने मारने वाले को भी जो परम गति दे दे, ऐसा बढ़िया स्वभाव हमने तो आज तक कहीं किसी का सुना नहीं। मारने वाले को तो सब यही कहते हैं, बुरी नजर वाले भगवान इसका सब बिगाड़ देना, हम पे तो कुछ दृष्टि करता सब बिगड़ जाए इसका। पर ठाकुर जी उस गलत धारणा लेके आई पूतना का भी उद्धार करते हैं। इसलिए ऐसा सुंदर स्वभाव वाला भी दुनिया में कोई नहीं होगा, स्वभाव भी मधुर है। सुखदेव जी ने कहा बस मिल गया, अब जो चाहिए था, ये कॉम्बिनेशन मिल गया, ये व्यक्ति मिल गया, अब तो बस इसी को भजना है, इसी को चाहना है और कुछ नहीं। और श्री सुखदेव जी महाराज सब छोड़ छाड़ करके श्री व्यास आश्रम पहुँच गए और श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी को प्रदान की और कहा कि अब इस रस को जगत में प्रचार करो। और तब सुखदेव जी ने जाकर के इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया है। कथा तो और भी कही गई, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित वही है जब सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई राजा परीक्षित को। क्यों? क्योंकि वक्ता भी रस में था और श्रोता भी रस से भरा हुआ था। राजा परीक्षित भले नाम राजा है, पर भगवान के परम भक्त थे, परम वैष्णव थे। और वो इसलिए भी थे क्योंकि इनके खानदान में वही भक्ति चलती आई थी, पांडव वंश में यही भक्ति चलती आई थी। सूत जी पांडव वंश का वर्णन करते हैं, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु। अंधा धृतराष्ट्र रो रहा है, किसके सामने? संजय के सामने। संजय पूरा वृतांत सुना रहा है ना धृतराष्ट्र को। और देखो अचंभे की बात जानते हो, हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, वो संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाई वो सुनते हैं। मतलब संजय बता रहा है कि अब युद्ध भूमि में ये हो रहा है। संजय उवाच
सब प्रथम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र सब सुन रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र का कुछ भी बदला नहीं भाव। और वहाँ कृष्ण अर्जुन को सुना रहे तो अर्जुन का पूरा भाव बदल गया। है वही, गीता वही है, पर कोई श्रवण करके कुछ ना पा सका और किसी ने सुन के सब कुछ पा लिया। तो धृतराष्ट्र पूछ रहा अब क्या हुआ? बोले महाराज अब आपका ये बेटा मर गया। अब क्या हुआ? अब कर्ण मर गया। अब श्री द्रोणाचार्य जी चले गए। अब क्या हुआ? बोले अब कुछ नहीं बचा। अकेला दुर्योधन पड़ा हुआ है युद्ध भूमि में। भीम की गदा ने उसकी जांग को तोड़ दिया है। अकेला पड़ा। धृतराष्ट्र खूब रो रहा, मेरा पूरा खानदान नष्ट हो गया, कुल नष्ट हो गया, कोई न बचा। संजय ने कहा महाराज अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सबने तुमको समझाया था कि कोई नहीं बचेगा तुम्हारे वंश में, ये गलत काम मत करो, लेकिन तुमने एक न सुनी, तुमने एक न मानी। तुम अपने लोभ में अंधे हुए बैठे रहे और बस सब कुछ सुनते रहे, देखते रहे। उस समय अगर उस दुर्योधन को रोक देते तो ये महाभारत का युद्ध न होता, इतना बड़ा ऐतिहासिक संग्राम न होता। पर आज पूरा कौरव वंश विनाश की ओर है, अकेला बचा है दुर्योधन। लेकिन उस दुर्योधन का साथ देने आ गया उस समय अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को लगा चलते चलते हम भी पॉइंट बना लिए, तो मरना ही है इसको तो, पर जाके हम कम से कम अपनी भड़ास तो निकाल ले। जाके दुर्योधन को कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की युद्ध में। दुर्योधन ने कहा हमने क्या भूल की? बोले भूल आपने ये कि आपने हमको मौका नहीं दिया अपनी सेना का नेतृत्व करने का। हमको रणनीति बनाने का मौका देते तो आज आप नहीं पूरा कौरव वंश जिंदा होता और पांडव यहां पड़े होते। दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, अभी भी चांस है, अभी भी युद्ध आज रात के लिए हो सकता है नियम अनुसार। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, पड़े जंगा टूटी पड़ी है, लहू लोहान शरीर पड़ा। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, शरीर है, स्वास्थ्य है, जाओ कुछ करके दिखाओ। तो चला अश्वत्थामा पांडव वंश को मारने के लिए। आ गया शिविर में, जहां शिविर लगा था पांडवों का। पर पांडव तो थे ही नहीं। पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण गंगा स्नान के लिए पहले से ही निकल चुके थे। आज पांडवों के शिविर में द्रौपदी ने सुलाया पांचों पांडवों के बालकों को, बच्चों को, अनजान भाव से। और आज इस शिविर में एक बड़ा भारी अपराध हुआ, बाल हत्या। सोते हुए सुप्त अवस्था के बालकों ने आकर के, बालकों का आकर के इस अश्वत्थामा ने सर धड़ से अलग कर दिया। पांचों के सर काट दिए। पांचों के सर काट करके पकड़ करके पांचों सरों को लेकर के दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ पहले तो कि भैया चलो कम से कम जाते जाते हम तो जा ही रहे, हम तो मर ही रहे, पर इन पांचों को संग लेके मर रहे। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। एक बार जिससे हो जाए तो चाहे खुद का नाश हो जाए वो स्वीकार है, पर जिससे ईर्ष्या उसका नाश होना चाहिए, वो हारना चाहिए। इनको मार के मरूंगा। खुश हो गया दुर्योधन कि चलो अच्छा काम हो गया जाते जाते। फिर बोला कि इन पांचों में से वैसे तो हमारे सभी शत्रुओं पर ये भीम हमारे बचपन से ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और आज इसी की वजह से हम यहाँ पड़े। इसका मुख ला के हमें दो, इसका मुंह दो। अब
भीम का पुत्र, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती पिता से, तो उसका प्रातःकाल का समय था, अभी सूरज निकला भी नहीं था पूरी तरह से। भीम के पुत्र का सर दे दिया दुर्योधन के हाथ में। दुर्योधन ने उस सर को पकड़ा और बड़े क्रोध में, गुस्से में आकर के उस सर को पकड़ के मसला, तो उस सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। बस इसी में दुर्योधन समझ गया कि ये भीम नहीं हो सकता, ये भीम का मस्तिष्क नहीं हो सकता। भीम इतना कमज़ोर तो नहीं, बचपन में हमने उसको धक्का दे दिया था, पहाड़ से नीचे गिरा दिया था कि मर जाएगा। गिरा तो भीम को तो कुछ हुआ नहीं, जिस पत्थर पे गिरा वो पत्थर टूट गया। ऐसा भीम और उसका सर ऐसे चकनाचूर हो जाए तो संभव ही नहीं। ये तो किनको लेकर के आया मार करके? तो अश्वत्थामा ने फिर जरा गौर ध्यान से देखा और देख करके पता लगा कि ये तो पांडव की जगह पांडवों के बच्चों के सर काट के ले आया। अरे राम राम राम, ये क्या अनर्थ कर दिया। वैसे तो दुर्योधन कभी पिघलता नहीं, कभी पांडवों के कष्ट को देख करके दुखी होता नहीं, पर आज बच्चों का सर देख करके उसको भी लगा कि अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, पूरे वंश का विनाश कर दिया। अब ना कौरव वंश बचा न पांडव वंश बचा। लेकिन वहाँ जब कृष्ण का आना हुआ, गंगा स्नान करके वापस लौटे और लौट करके सब पांडवों ने देखा कि ये क्या अनर्थ हो गया। बालकों को सर से धड़ से अलग कर दिया गया। किसने किया? बताया कि अश्वत्थामा आया और 5 बच्चों के सर काट के ले गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की द्रौपदी के सामने, द्रौपदी मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूँ इस अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरे पास लेकर के आऊंगा। आज दंड तू देगी, तेरे बालकों को इसने मारा है, तेरा अधिकार है दंड देने का। अर्जुन गए, ब्रह्मास्त्र प्रहार किया, इसको बंधक बनाया ब्रह्मास्त्र के द्वारा, लेकर के सभा में आ गए। सभा लगी थी, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे। सब लोगों ने कहा मारो मारो मारो, इस हत्यारे को मारो, इसने आज अनर्थ कर दिया, इसने आज बच्चों का वध किया है, बाल हत्यारे को मार देना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, इसका दंड द्रौपदी निश्चित करेगी, वो तय करेगी। द्रौपदी से कहा कि देवी बोलो कैसे मारना चाहती हो आप इसको? इसका सर अलग कर दे, इसको विष दे दे, इसको तलवार से मार दे, इसको रथ के नीचे कुचलवा दें, क्या चाहिए तुमको, कैसे मारना है इसको? तब द्रौपदी ने कहा मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। सब सोच रहे हैं द्रौपदी को भयानक से भयानक दंड देगी आज, पर द्रौपदी कहती है नहीं नहीं नहीं, इसे मत मारो, मुच्यतामेष, इसे छोड़ दो। सभा बड़ी गंभीरता से द्रौपदी को देखने लगी कि ये क्या कह रही है द्रौपदी। बालक का हत्यारा सामने खड़ा हो और पता हो कि इसने हमारे 5 बालकों को मारा, और फिर द्रौपदी कहती है ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा गुरु के समान होता है। दूसरा, इसका शरीर भी ब्राह्मण शरीर है, ब्रह्म हत्या से बड़ा भी कोई पाप नहीं होता। अगर आज इसको मार दोगे, इसने अगर पाप किया बाल हत्या का, इसको मार करके तुम ब्रह्म हत्या अपने सर पे ले लोगे। ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप क्या हो सकता है? इसलिए से मत मारो, छोड़ दो। अब द्रौपदी के इस वचन से, संकल्प से कुछ लोग सहमत भी हैं तो कुछ विरोध में भी हैं। कई लोग थोड़ी हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं तो वो तो लठिया लेके, तलवार लेके खड़े हो जाते, बोले नहीं इसने मारा हम भी मारेंगे।
कुछ लोग ऐसे थे जो द्रौपदी के समर्थन में थे कि नहीं, द्रौपदी ठीक कह रही है, इसको मारने से क्या मिलेगा। लेकिन अब संशय किसको पैदा हुआ? अर्जुन को, क्योंकि कर्म तो अर्जुन को ही करना था, दंड तो अर्जुन को देना था। अब अर्जुन संशय में पड़ गए कि मारे कि छोड़े, क्या करें। और जब भी अर्जुन को संशय हुआ तो समाधान किसने दिया? बोलिए ना, श्री कृष्ण। जब भी अर्जुन के पास दो दरवाजे थे, क्या करना है ये कृष्ण ने बताया। और केवल अर्जुन नहीं, दुनिया में सबके पास हमेशा दो ही दरवाजे होते हैं, मतलब दो ऑप्शंस होते, विकल्प होता है चुनने का, क्या करे क्या ना करे। उस समय भगवान कृष्ण साक्षात रूप में नहीं, लेकिन भगवान अपने सत्संग के रूप में, भगवत गीता की वाणी के रूप में हमें बताते क्या करना चाहिए। तो अर्जुन को आज भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समझदार व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि किसी ब्राह्मण का अपमान करना उसके मृत्यु के बराबर होता है। ब्राह्मण का अपमान भी करोगे तो वो भी उसकी मृत्यु के बराबर है। इसलिए तुम ब्रह्म हत्या न लेते हुए इसका अपमान करके इसको यहाँ से भगा दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें